हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मैथ वर्ल्ड क्लास। तो आज हम आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल कराएंगे। तो इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं पेपरों में वो सबकी जानकारी दी जाएगी। तो देखिए किस प्रकार से कराया जाना है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो इस प्रकार से दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर। सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है ऑफ ए सर्कल, सर्कल का सेक्टर विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, जिसकी जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60, और जिसका एंगल दिया है वो 60 दिया है। तो आप ये देखिए जो रेडियस है वह आपकी 6 सेंटीमीटर है। तो रेडियस को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जो थीटा दिया है मींस एंगल दिया है 60 डिग्री का, 60 डिग्री का दिया है। अब यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर, इसने कहा एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यूज करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला है वो थीटा बाई 360 इंटू में क्या रहता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू है वो 60 है, तो 60 बटे 360 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना है 60 इंटू में 60, सॉरी रेडियस है आपका 6 इंटू 6 रेडियस। अब यहाँ पर 0 से 0 कट हुआ, 6 बन जा 6 और 6 जा 36, 6 से ये 6 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पर रह गया 22/7 इंटू में 6। अब 6 की मल्टीप्लाई ऊपर होगी 22 से, तो 6 2 जा 12 और 13/7 देखो यदि ये सेंटीमीटर में चल रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि बेटा ये यूनिट होती है और एरिया की हमेशा स्क्वायर में कन्वर्ट होती है। तो इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन है सॉल्यूशन हुआ, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है वो इस प्रकार से दिया है कि यहाँ पर फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ही निकालने कह रहा है, लेकिन ऑफ ए सर्कल, सर्कल का सेक्टर रेडियस है 7 सेंटीमीटर एंड एंगल एट सेंटर इज 30 डिग्री। अब यहां से कोई ये एक सर्कल दिया हुआ है। अब जब ये सर्कल है यहाँ पर ये सेंटर दिया है, अब एरिया ऑफ सेक्टर का मीन्स है इस प्रकार से बना हुआ है ऐसे, ये जो एंगल है ये होता है 30 डिग्री। अब सेक्टर किसे कहते हैं, सेक्टर जो ये पूरा एरिया है ये वाला, इसको सेक्टर कहते हैं, इस वाले को, यहां से यहां तक जो ये कंप्लीट है ना ये सेक्टर होता है। अब यहां से मान लो जैसे OAB दिया है, तो A से B तक यदि हम चलते हैं तो इसको आर्क बोलते हैं, आर्क ARC। ये जो रहता है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस, जो एंगल बनता है इसका, वो बनता है 30 डिग्री। तो इस प्रकार से आपका जो एंगल दिया है वो दिया है थीटा जो है 30 डिग्री, और रेडियस कितनी है देखो, इसमें रेडियस का है 7 सेंटीमीटर। तो यहां से जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, रेडियस आपकी 7 सेंटीमीटर है। उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला वही है जो पिछले क्वेश्चन में कराया था, थीटा बाई 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो थीटा आपका 30 है, 30 बटे 360 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस है 7 इंटू 7। जब हम इसको कट करेंगे 7 से 7 कट हो जाएगा, 0 से 0 कट हो गया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब 2 से यदि कैंसिल करें तो 2 से ये 6 टाइम, 2 से ये 11 टाइम, तो 11 की मल्टीप्लाई 7 से यहाँ पे आ गया, 11 की मल्टीप्लाई 7 से अपॉन में आ गया 6, तो 77/6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया एरिया ऑफ सेक्टर का। तो इस प्रकार से निकालना होता है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो किस प्रकार से करना है। नेक्स्ट वाला जो आपका क्वेश्चन दिया है वो ये कहता है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, सर्कल का सर्कमफ्रेंस हुज एरिया इज 6.16। अब एरिया गिवन है तो सबसे पहले एरिया का फॉर्मूला, यदि सर्कमफ्रेंस गिवन होता तो सबसे पहले सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला, लेकिन
दिया क्या है, एरिया, तो सबसे पहले एरिया को रखेंगे, उसके बाद सरकमफ्रेंस निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्कल, यहां से बेटा एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का जो एरिया है वह आपका रहता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है 6.16 इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। अब यहां से यदि हम वैल्यू रखें तो 6.16 इक्वल्स टू पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस है, रेडियस दी नहीं है तो रेडियस तो हमें निकालनी है। अब यहाँ पर 7 से हम डिवाइड करें तो 7.16 और 20 इंटू में 7, क्योंकि डिवाइड में था तो मल्टीपल में जाएगा और जो मल्टीपल में होता है वो डिवाइड में आता है, इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब यहाँ से 2 से कट हो जाएगा, यदि हम इसको 2 से कट करें, 2 से ये 11 टाइम कट हुआ, 2 से ये कट हो जाएगा, 2 3 जा 6 पॉइंट 8 जा 16, उसके बाद ये आ गया 3.08 इंटू 7 अपॉन 11 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब यहां से पॉइंट को हटा लेते हैं तो इंटू में 100 कर देंगे, कर दिया। अब यहां से हम ये करते हैं कि क्या ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, 308 क्या ये 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो 11 2 जा 22 और ये आ गया 8 88, 11 8 जा 88, तो इसका मतलब 11 से यदि मैं इसको कट करूं तो 28 टाइम कट होता है, तो ये आ गया 28 इंटू में 7 अपॉन 100 इक्वल्स टू कितना, आर स्क्वायर। अब 7 की मल्टीप्लाई 28 से करें तो 8 7 जा 56, 8 7 जा 56 हुआ, तो 6 5 और 7 2 जा 14, 14 और 5 हुआ 19 और अपॉन आ गया 100 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब यहां पर स्क्वायर यदि इधर गया तो वो आ जाएगा अंडरूट के 196 अपॉन 100। अब ये बताइए 196 किससे ऊपर होता है, किससे ऊपर होता है, ये होता है 14 से करके देख लीजिए, 14 इंटू में 14, 4 4 जा 16, उसके बाद 4 1 जा 4 और 1 5 और 14, तो ये आ गया 6 9 1, तो 14 से ऊपर हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो r की वैल्यू है वो यहाँ पे 14 आ गया, 100 ऊपर होता है 10 से, तो यहाँ पे जो r आया वो 1.4 आया, कितना r। रेडियस जो आई वो आपकी कितनी आ गई, रेडियस आ गई आपकी 1.4। अब रेडियस आ गई तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला है वो रहता है 2 पाई r, ठीक है। अब यहां पर 2 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस है आपकी 1.4। अब पॉइंट हटाने के लिए आप यहां से क्या करोगे, अपॉन में 10 कर दोगे, इस प्रकार से। जब आपने अपॉन में 10 किया तो यहां पर 7 2 जा 14, ठीक है। अब यहां पर आ गया 2 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे 2 की मल्टीप्लाई 2 से की 4 और 4 की मल्टीप्लाई 22 से करोगे तो 88 आ गया, 88 अपॉन में 10, तो यहाँ पे जो आपका आंसर आया वो 8.8 आया, क्योंकि 10 से डिवाइड करोगे तो 8.8 आएगा आपका आंसर। तो इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन है ये जरूरी था। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से करना है। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिया है वो आपका दिया है व्हाट इज द एरिया ऑफ ए सर्कल द सर्कमफ्रेंस ऑफ विच इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 11 सेंटीमीटर। अब देखो इसने कहा क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए सर्कल, सर्कल का एरिया क्या है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ विच, जो जिसका सर्कमफ्रेंस इक्वल है पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर के पेरीमीटर के। अच्छा देखो सर्कमफ्रेंस
ऑफ सर्कल इक्वल है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का जो पेरीमीटर है उसके इक्वल। अब जिसकी साइड कितनी है, उसकी जो साइड है वो तो 11 सेंटीमीटर है ना, बिल्कुल। अब यहां से सरकमफ्रेंस तो अभी दिया नहीं है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वह रहता है 4 इंटू साइड। अब 4 इंटू साइड, और साइड क्या है 11, तो यहां पे आ गया 44। अब 44 पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है, यही सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 44। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला रहता है 2 पाई r के इक्वल 44 है। अब 2 मल्टीप्लाई में ये डिवाइड हो जाएगा, तो 44 डिवाइड बाई 2, और 2 से यदि मैं इसे कट करूं तो आएगा 22। तो पाई r कितना आ गया, ये आ गया 22 पाई r आ गया। पाई की जो वैल्यू, अब पाई मल्टीप्लाई में है r के, तो ये जाएगा डिवाइड में, डिवाइड में गया पाई। पाई की जो वैल्यू है यहाँ पर कितनी है 22/7, 22/7। तो रेडियस के इक्वल चल रहा है 22/में पाई, और पाई की वैल्यू आपने रखी 22/7, तो वो 7 ऊपर चला जाएगा। तो ये इससे कैंसिल आउट करेगा 1 टाइम, तो r जो आया 1 इंटू में 7, तो r आ गया आपका 7, रेडियस आपका 7 आया। जब रेडियस आपका 7 है, ये पूछ रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला है वह रहता है पाई r स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस है 7 इंटू 7, 7 से 7 कट हो गया, तो यहाँ पर 22 इंटू में 7, तो आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है। तो इस प्रकार से आपको इसका सॉल्यूशन करना है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए अब किस प्रकार से करना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिया है वो इस प्रकार से दिया है, द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है एक्सीड द डायमीटर बाई 33.6, वो डायमीटर से इतना बड़ा है, कितना 33.6 बड़ा है। अब यहाँ पर फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, अब उसने ये कहा कि आपको एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है। अब एरिया ऑफ सर्कल तो फाइंड आउट करना है, उसके लिए आप यहाँ पर देखिए डायमीटर क्या रहता है, जो हम डायमीटर को, डायमीटर आपका 2r है और रेडियस आपकी r है, डायमीटर 2r है, रेडियस आपकी r है। और यहाँ पर सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल वो रहता है 2 पाई r, ठीक है, इतना आपको पता है। फिर उसके बाद यहाँ पर इसने कहा सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, जो सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ जो सर्कल है वह एक्सीड द डायमीटर, डायमीटर से बढ़ा दिया जाता है, एक्सीड द डायमीटर कितना 33.6, डायमीटर से 33.6 बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर डायमीटर, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आपको पता है, वो 2 पाई r रहता है। 2 पाई r के इक्वल है कितना 2r प्लस के 33.6। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू आप पुट कीजिए, तो पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस r इक्वल है 2r प्लस के 33.6, तो यहाँ पे आया 44/7 r इक्वल्स टू 2r प्लस के 33.6। अब 2r को इक्वल से इधर लाइए, यदि आप 2r से इक्वल को इधर लाओगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर इधर ही कर देते हैं, तो दिख रहा है
44/7 r माइनस 2r इक्वल्स टू 33.6। अब यहां पर आपने एलसीएम से करोगे तो एलसीएम आ गया 7 आ गया। अब यहाँ पे 44r माइनस के 7 2 जा 14r किसके इक्वल 33.6 इक्वल। अब यहाँ पे 44 में से 14 आप माइनस करोगे तो 4 में से 4 माइनस हुआ, ठीक है, तो 0 और 4 में से 1 माइनस होगा तो 3 r/7 के इक्वल आ गया 33.6। आप क्या करोगे अपन 1 करके CMP करोगे तो 30r इक्वल हो जाएगा 33.6 इंटू में 7, तो r कितना आया 33.6 इंटू में 7 अपॉन में 30। अब यहाँ पर एक पॉइंट दिया है, पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटाने के लिए अपॉन में 0 कर दो। अब यहाँ पर जो r आ गया वो आप 3 से कट कर दोगे। अब देखो, अब जो ये दिया है ये 3 से कट हो जाएगा, 3 से ये हुआ 100 टाइम और ये कट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1112 इंटू में 7 अपॉन 100 आ गया। तो यहाँ पे 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 और 18 और 7 1 जा 7 अपॉन में 100, तो ये आ गया 7.84। यहाँ पे जो रेडियस आई वो 7.84 आया है। अब उसके बाद जब आपकी रेडियस आ चुकी है तो इसने कहा यहाँ पर द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल एक्सीड द इतना, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। अब हमें एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। अब एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता क्या है ये आपको देखना है। तो यहाँ से एरिया ऑफ जो सर्कल है वो कितना दिया है बेटा, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल इक्वल रहता है पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितनी है, रेडियस है 7.84 इंटू 7.84, ठीक है। अब क्या करेंगे, अपॉन में 1 करके इनको 100 कर लेते हैं, क्योंकि पॉइंट हटाने के लिए 100 कर लेते हैं। अब यहाँ से जो भी कैंसल आउट होता है आपको क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है। किस प्रकार से करनी है वो देखो। अब 7 से ये कट हो जाएगा नहीं होगा, देखना पड़ेगा, तो 7 से कट करके देख लेते हैं 784 को। तो 7 से किया 7 1 जा 7, उसके बाद आपने किया 8 आ गया, तो 7 1 जा 7, 114, 7 2 जा 14, तो 7 से कट हो जाएगा 112, 112, तो 112 हो गया। अब 22 की मल्टीप्लाई होगी 112 से इंटू में 784 से और अपॉन में आ जाएगा 2 टाइम 100, 2 बार 100 आ जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और उसका आंसर पुट अप कर देंगे। अब यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई आप देखिए तो 7, अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे करना है आपका 112 की मल्टीप्लाई 22 से आपने की, तो 2 2 जा 4 आया, उसके बाद 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, उसी प्रकार से 4 2 2 आया, तो 4 6 4 2 आया, 2 4 6 4 आ गया। उसके बाद इसकी जो मल्टीप्लाई है वो 7 8 4 से करनी है, तो 4 4 जा 16, 1 4 4 जा 16, 6 1 और 6 4 जा 24 और 1 25 हुआ 2। अब 4 4 जा 16, 16 और 18, 1 4 2 जा 8 और 1 9। उसी प्रकार 8 से करेंगे, 8 4 जा 32, 3। अब यहाँ से 8 6 जा 48, 48 और 3 कितना हो गया, 48 और जो 3 है वो हुआ 51, तो यहाँ पे 51, 5। अब 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 32 और 5 कितने हुआ 32 और 5 37, तो ये 7 आ गया, यहाँ पे 3। उसके बाद 8 2 जा 16, 16 और 3 आपके हुए 19। उसके बाद हम करते हैं 7 से, 7 8 जा 7 4 जा 28, तो यहाँ पे 2 आ गया,
उसके बाद हम 7 से 60 करते हैं तो 42 आएगा, 42 और 244, तो यहाँ पे आपका 4 आ गया, 4। अब 7 4 जा 28, 28 और 4 32, तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पर 3 और 7 2 जा 14, 14 और 3 कितना हुआ, 14 और 3 आपके 17, तो 6, यहाँ पे 5 और 2 7 और यहाँ पर 8 और 8 16 और 1 17, 7 1, तो यहाँ पे 9 और 1 10, 10 और 7 17, 17 और आपका जो 4 है तो 21, तो यहाँ पे 2 आ गया, 9 और 2 11 और 2 13, 3 1 आ गया आपका, 7 और 1 8 और 1 9 और ये 1 आ गया। तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई 1931776 अपॉन 40 आ गया। अब 1 2 3 4, अब 4 के बाद क्या होगा, यहाँ हमारा पॉइंट लग जाएगा। 4 के बाद यहाँ पे दिख नहीं रहा तो हम इसे यहाँ पर लिख देते हैं। ये जो आ गया इसका मल्टीपल 22 इंटू में 112 इंटू में 784 अपॉन उसका जो मल्टीपल आया आपका रब कर दिया गया। नेक्स्ट में देखिए जो आपका मल्टीपल था 1931876, तो यहाँ पर अपॉन में 40 1931876 आएगा और अब कितनी 0 1 2 3 4, तो यहाँ पर 1 2 3 4 इसके बाद आपका पॉइंट लग जाएगा। तो आपका जो आंसर आया वो 193.18 आया और सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से आपको इसका सॉल्यूशन करना है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो नेक्स्ट में इसमें से जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन हैं जो 5-5 6 नंबर के आते हैं उनका सॉल्यूशन कराएंगे आपको। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।